वेलकम बैक। इस वीडियो में अपन सीखेंगे टेंस के बारे में, क्योंकि आपने आधे टेंस सीख लिए हैं, 4 प्रेजेंट के और 2 पास्ट के। 4 प्रेजेंट के और 2 पास्ट का जो वीडियो आपने देखा है उसमें से मैंने आपको कहा था टेंस चार्ट बना लेना, और 2 पास्ट टेंस आपने जो सीखे थे उनको अपन रिवाइज करेंगे। पिछले एपिसोड में अपन ने डिस्कस किया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस को शॉर्ट में रिमाइंड करते हैं। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या? वॉज और वर। मेन वर्ब क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बस, दिस इज टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब यहीं पे लर्निंग करनी है आपको कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो आएगा, और मेन वर्ब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पिछले एपिसोड में आपने अच्छी प्रैक्टिस, एपिसोड में जो देखा आपने कि उसमें मैंने काफ़ी सेंटेंस आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए दिए थे, तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीखा है उसमें एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। कई बार क्या होता है, कंबाइंड सेंटेंस आ जाते हैं। कंबाइंड सेंटेंस में क्या होता है, 2 सेंटेंस साथ में होते हैं, 2 घटनाएं साथ में होती हैं। एक घटना पास्ट में हुई, जो घटना पास्ट में हुई, जो घटना एक घटना जो चल रही है, और उसके साथ में 2 प्रकार के वर्ड्स काम में लिए जाते हैं, एक तो वेन और दूसरा वाइल। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वेन के साथ में जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस का टेंस होगा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस आएगा इसके साथ। और वाइल के साथ में जो सेंटेंस दिया है तो वाइल के साथ में आएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। 2 घटनाएं जब पास्ट टाइम में एक के बाद एक के साथ एक हुई तो एक घटना आएगी पास्ट सिंपल में, दूसरी घटना आएगी, दूसरी इवेंट आएगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। जब एक घटना हुई पहले तो पास्ट सिंपल लेना, इसका मतलब क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें लेना है। और दूसरी घटना जो वाइल के साथ में है तो उसमें क्या लेना? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आपको क्या करेगा, जो बोर्ड में पेपर सेटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरफ एक सेंटेंस में फिलअप करके दे देते हैं। इधर वर्ब भर दिया तो इधर स्पेस दे दिया, ब्लैंक स्पेस दे दिया, यहाँ वर्ब का करेक्ट फॉर्म इधर भर के दे दिया तो इधर वेकेंट छोड़ देंगे। आपको ऐसी ट्राई करनी चाहिए कि अच्छे से सेंटेंस का टेंस का पता चल जाए आपको कि हाँ यहाँ कौन सा टेंस फिलअप करना है। तो इस टेंस को समझने के लिए किस प्रकार से आप ऐसे टेंसों में सेंटेंस आते हैं उनको बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के आप उनको फिलअप कर सकते हैं, वो समझना चाहिए। एक जैसे सेंटेंस मैं आपको दूं, इस प्रकार से सेंटेंस लिख दिया एक, ही, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे दिया और ब्रैकेट में लिख दिया स्लीप, और सेंटेंस लिखा पूरा इन हिज रूम, और आगे लिखा, आगे दूसरा सेंटेंस वेन आई रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। दो सेंटेंस है यहाँ पे, इंडिकेशन समझना इसका और कुछ नहीं। वेन के साथ क्या घटना दी है? वेन आई रिटर्न, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब मैं लौटा, मार्केट से लौटा, जब मैं मार्केट से लौट करके आया तो वो
अपने कमरे में, ये दूसरी घटना, और वर्ब क्या दिए, स्लीप, सोना, तो वो सो रहा था। तो यहां पे क्या आएगा, सो रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि जब ये करता लौट के आया, उस समय की घटना ये थी, उस समय ये हो रहा था। तो यहां पर क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज। फिर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, वॉज स्लीपिंग। इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस आपको पूछे जा सकते हैं, आपको दिए जा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, द हंटर अच्छा सा सेंटेंस लेते हैं, मीना वॉज रीडिंग हर बुक while Seema a picture। दो सेंटेंस दिए, क्या सेंटेंस दिया है आपको बड़े ध्यान से समझना, दो घटनाएं साथ में, पास्ट टेंस की दो घटनाएं जो साथ में हो रही है, एक साथ हो रही है। जब एक घटना हो रही है तो उसी दैट टाइम दूसरी घटना भी उसके इक्वल चल रही थी। मीना वॉज रीडिंग हर बुक, मीना पुस्तक पढ़ रही थी। वाइल जबकि, सीमा ड्रॉ अ पिक्चर, सीमा पिक्चर बना रही थी, चित्र बना रही थी। दोनों कंटिन्यूस टेंस की है। ये फिलअप करके दे दिया आपको, तो ये इंडिकेट करती है कि कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की इवेंट है, और उसी समय एट दैट सेम टाइम ये सीमा ये काम कर रही थी। तो क्या करेंगे, सेम वही हेल्पिंग वर्ब लो और मेन वर्ब लो। सीमा के साथ में हेल्पिंग वर्ब, सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, वॉच। मेन वर्ब क्या है, ड्रॉ, ड्रॉ में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, क्या हो गया, वॉज ट्राइंग। तो इस प्रकार से आपने टेंस में जो कॉम्बिनेशन आता है टेंस का, वो अच्छे से ध्यान रखना है। पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को किस प्रकार से साथ साथ में फिलअप कर सकते हैं। डायरेक्टली से कोई एक सेंटेंस दिया और उस सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ करके आपको आइडिया लगाना है, उसमें अच्छे से सोचना कौन सा इंडिकेटर दिया। सेंटेंस इंडिकेट करते हैं ये इस टेंस का सेंटेंस है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फिलअप कर देनी है। तो चलिए, ये तो कल जो आपने पढ़ा था उस टेंस के बारे में अपन ने एक रिवीजन वर्क किया। अब नेक्स्ट पास्ट का तीसरा टेंस अपन समझते हैं। पास्ट का तीसरा कौन सा, मैंने कहा था सीरियल वाइज याद करो इसको। द पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस, वर्तमान का पूर्ण रूप, पास्ट का परफेक्ट टेंस, पास्ट में जो कार्य पूरा हो गया, जब काम बीते हुए समय में पास्ट टाइम में कंप्लीट हो गया, तो कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्ण
भूतकाल। इसका मतलब क्या है, जो कार्य है वो पास्ट में पूरा हो गया, पास्ट टाइम में कंप्लीट हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस। और आपको क्या करना है, आपको वही 4 चीजें याद करनी। फर्स्ट, इसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू द टेंस। इस टेंस का इंट्रोडक्शन क्या, पहले तो हिंदी के लिए क्या है, कार्य का बीते हुए समय, कार्य का बीते हुए समय। अब बीता हुआ समय, बीता हुआ समय नेचुरली पास्ट टेंस है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, पास्ट टाइम। कार्य का बीते हुए समय में पूरा होना पाया जाता है, पूरा होना पाया जाता है। कार्य का बीते हुए समय में पूरा होना पाया जाता है। बस ये हिंदी की पहचान हो गई। और कई बार क्या करते हैं कि हम हिंदी के सेंटेंस को लेकर के उसमें थोड़ा सा एक इंडिकेशन और दे देते हैं। क्या देते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में काम पूरा हो जाता है, तो पूरा होने का इंडिकेशन, वो भी पास्ट टेंस में। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं, आदि आते हैं। बस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। ये था, यहीं पे ध्यान देना, था पास्ट टेंस, चुका कंप्लीट हो गया। जब काम पास्ट टाइम में पूरा हो जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये इसकी पहचान है। कभी कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है और पास्ट टाइम में काम पूरा होने का इंडिकेशन हो जाता है। जरूरी नहीं कि ये शब्द आए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वाले वर्ड्स हैं तो ही पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने खाना खा लिया था आया लास्ट में, खाना खा लिया था, एक सेंटेंस देखिए, खा लिया था। आपने जो सेंटेंस बिल्ड किया है, खाना खा लिया था आया, था तो पास्ट है, इधर खाने का काम पूरा हो गया, तो इंडिकेशन क्या हो रहा है, इंडिकेशन ये हो रहा है कि पास्ट टाइम में काम पूरा हो गया। जब पास्ट टाइम में काम पूरा हो गया, द वर्क इज फिनिश्ड इन द पास्ट टाइम, दैट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। सो इंट्रोडक्शन क्या हुआ, कार्य का बीते हुए समय में पूरा होना पाया जाता है, और हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये आते हैं। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, HAD, हेड। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हेड, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो भी हेड। यानी एक हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज होगा, तो अदरवाइज आपको कुछ सोचना भी नहीं है। नंबर 3, मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या, मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब। हेड के साथ में थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना भाई, ये परफेक्ट फॉर्म ही है ना। आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म।
तो ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। और नंबर 4 सेंटेंस का पैटर्न देखिए कितना छोटा सा, कितना इजी, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है ये। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस प्रकार से एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड और उसमें क्या लगाएंगे, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब को आगे लो तो हेड हेल्पिंग वर्ब है, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट समथिंग मोर क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल। इट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस तो इतना सा है, ये इतना सा याद करना है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये वाला और ये वाला तो आपको बट नेचुरल हैबिट में आ गया कि आगे सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा यदि आता है तो। यानी हेड के साथ में थर्ड फॉर्म विच टेंस, इट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस, करेक्ट। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस की, कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे बनेगा, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए साहब कुछ सेंटेंस के साथ इस टेंस की प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी का एक सेंटेंस लेते हैं और उसको अपन ट्रांसलेट करके देखते हैं किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, कैसे अपन इसको काम में लेते हैं, किस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होगी। फर्स्ट सेंटेंस, मैं उसे रुपए उधार दे चुका था। एक ही सेंटेंस लेते हैं पहले और इस सेंटेंस को देखते हैं किस प्रकार से ये सेंटेंस अपने को समझ में आता है और अपन इसको कैसे बना सकते हैं। मैं उसे रुपए उधार दे चुका था लास्ट में आया, यहाँ से पहचान है इसकी, था पास्ट टेंस, चुका दे चुका, इसका मतलब देने का काम पूरा हो गया। जब काम पूरा हो जाता है पास्ट टाइम में तो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अब इसमें से 3 चीजें फाइंड आउट कीजिए। कौन कौन सा, पहला सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, दूसरा उसका वर्ब उधार देना, ये उधार देना उसकी वर्ब, तीसरा इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है। अब आपको क्या देना कि एक चीज ध्यान में रखना, जो वर्ब आई है उसकी तीनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। उधार देना 2 शब्द है हमारे पास में, एक तो है लेंड, लेंड, एक है बोरो। कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली इसमें। लैंड हिंदी का मीनिंग याद कर लेना, इसकी दिमाग में अच्छे से इसका मीनिंग बिठा लेना, उधार देना, ये तो है उधार देना। बोरो उधार लेना, यदि आप किसी से उधार लेते हैं तो बोरो, किसी को देते हैं उधार देते हैं तो लैंड। अब इसकी फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म ये सेकंड फॉर्म, इसमें क्या होगा, लैंड का लैंड,
और इसकी थर्ड फॉर्म भी लेंट। इसका मतलब क्या फॉर्म बनी? लेंट लेंट लेंट। और बोरो की, बोरो तो दोनों रेगुलर वर्ब हैं, ये भी रेगुलर वर्ब है, ये भी रेगुलर वर्ब है। बोरो में क्या होगा? बोरो, ईडी जोड़ो, बोरोड। और उसमें भी सेम, बोथ आर सेम, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बोथ आर सेम, बोरोड। जब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है तो वो रेगुलर वर्ब होती है। ये रेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी नहीं लगा तो भी रेगुलर वर्ब है, बिकॉज सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आर सेम। ये सेम है, ये सेम है, तो ये रेगुलर वर्ब है। क्या ऐसा कोई और एग्जाम्पल याद है क्या? आपने क्या किया, इधर डी की जगह टी लिखा है, तो ऐसे कोई शब्द है क्या जिसमें बाकी के लास्ट में जो डी आया उसकी जगह टी लिख करके उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना देते हैं? है क्या? मुझे तो 2-3 शब्द याद है, चलो मैं आपको बताऊं। BEND, बैंड। बैंड का मतलब क्या? झुकना। बस ऐसे एक पैटर्न पर याद कर लीजिए। बैंड। सेंड, SEND, सेंड। सेंड मीन्स भेजना। बस डी को हटाओ, डी की जगह टी करो, BENT, BENT, बैंड। ये इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। सेंड का सेंट, ये इसका सेकंड फॉर्म, सेंट सेंट, थर्ड फॉर्म। तो फॉर्म, अब चलिए अपन उसका ट्राई करते हैं किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। ये फॉर्म है, आपको नोट करनी है। नोटबुक में जो भी नई फॉर्म आई, जो भी नया वर्ड आया, जो भी आपको वर्ड मिले उसको नोट करके उसको लर्न करना, उसको सीखना। इट इज़ द वर्ड पावर। इंग्लिश में है क्या? वर्ड पावर और उसका स्ट्रक्चर। बस तो इंग्लिश आ जाएगी, डरने का नहीं। अब इसे बनाइए। तो पहले इसका एफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से इसको अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो पहले लीजिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? मैं। दूसरा यदि हम इसको बनाए तो इसका किस प्रकार से, दूसरी प्रकार से बोल सकते हैं? मैं उसे रुपए उधार दे चुका था, मैंने उसे रुपए उधार दे दिए थे। सेम, दे चुका था ये आर्टिफिशियल लग रहा थोड़ा, मैंने उसे रुपए उधार दे दिए थे, नेचुरल है, फ्लो है लैंग्वेज में। तो दे चुका था। अब सब्जेक्ट लीजिए। सब्जेक्ट क्या आएगा? पहले आई। टेंस कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, वो तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, चाहे कुछ भी है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड। आई हैड। अब यहां पर उधार देना अभी आपको सिखाया, कौन सा वर्ड? लेंट। लेंट की थर्ड फॉर्म आई हैड लेंट, उसे, हिम। क्या दिए? रुपीज। दोनों ऑब्जेक्ट है, एक बार थोड़ा सा ढक के देखो तो आई हैड लेंट रुपीज, मैंने पैसे उधार दिए। आई हैड लेंट हिम, मैंने उसे उधार दिए। तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं इसके। आई हैड लेंट हिम रुपीज, मैं उसे रुपए उधार दे चुका था, मैंने उसे रुपए उधार दिए थे। प्लीज स्टॉप। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव बनाइए। अब तो आपके लिए बहुत इजी काम हो गया। क्या करेंगे? आई हैड, नेगेटिव बना रहे हो, नॉट जोड़ो। आई हैड नॉट, कोई फॉर्म में चेंज नहीं आएगा, वो की वो थर्ड फॉर्म। आई हैड नॉट लेंट हिम रुपीज। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे, तो हेड, फिर सब्जेक्ट आई,
वर्ब वही लेंट, हैड आई लेंट हिम रुपीज, क्या मैंने उसे पैसे उधार दिए, और क्वेश्चन मार्क। बस ये एक सेंटेंस आपने सीखा, एक सेंटेंस के माध्यम से आपने टेंस सीखा कि किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस को अपन लर्न कर सकते हैं, कैसे इसका यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस लें, चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। नंबर 2, बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए थे। किए थे, गए थे, किए गए थे, किए थे। बच्चों को पुरस्कार वितरित किए थे। आपके सामने बस मेजर क्वेश्चन यही आता है कि आपको सेंटेंस में उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग उसका सब्जेक्ट, उसकी वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट, बस 3 चीज़ें आनी चाहिए, और उसके बाद तो सारा आसानी से हो जाएगा, बहुत इजीली, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और अब वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। वर्ड मीनिंग क्या है इसका? बच्चे चिल्ड्रन, पुरस्कार प्राइज, वितरित करना डिस्ट्रीब्यूट। अब बना दीजिए। SOV हिंदी सेंटेंस का पैटर्न है, अपने को इसका SVO बना देना। तो पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, ये इसका एफर्मेटिव सेंटेंस। बच्चों को पुरस्कार वितरित किए थे। पैसिव वॉइस हो गई बेटा जी, सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पैसिव वॉइस अभी आपको क्योंकि बताई नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि ने पुरस्कार वितरित किए थे। मुख्य अतिथि ने पुरस्कार वितरित किए थे। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। विच टेंस? इट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पहले लो सब्जेक्ट, मुख्य अतिथि क्या कहते हैं इंग्लिश में? चीफ गेस्ट। आर्टिकल लगाओ इसके आगे, द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट। हेल्पिंग वर्ब लो, ये की तो हेल्पिंग वर्ब है बेचारी। द चीफ गेस्ट हेड, द चीफ गेस्ट हेड। बांटना, डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUTE, distributed. The chief guest had distributed क्या? इनाम, prizes, the prizes. के लो सा, ये एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव बनाओ, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड कर दो, तो क्या सेंटेंस बनेगा? द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या? हेड। फिर क्या करेंगे? नोट जोड़ो, फिर वो की वो वर्ब, नो चेंज, डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर ऑब्जेक्ट क्या? द प्राइजेस। करेक्ट? ये लो सर, द चीफ गेस्ट हैड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस। इंट्रोगेटिव बनाओ तो वो तो उससे ईजी है। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो। क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी आगे? हैड। द चीफ गेस्ट
हैड द चीफ गेस्ट। हेड आगे आ गया तो अब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस। और क्वेश्चन मार्क। ये लो साहब, आपने पास्ट परफेक्ट टेंस की रचना सीखी, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सीखा। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब हेड और उसका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आपने दो एग्जाम्पल सीखे, दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपने इस टेंस पर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेरा काम टू टीच, आपका काम टू लर्न। टीचर के पास में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको घुमा के सिखा देगा, इसलिए याद करना आपका काम। टेंस चल रहे हैं आपके, तो टेंस रीढ़ की हड्डी है इंग्लिश सीखने के लिए। ग्रामर कोई भी हो तो उसको सीखना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टेंस के साथ में, एक नए पैटर्न के साथ में। कंबाइंड सेंटेंस पर अपन प्रैक्टिस करेंगे, किस प्रकार से पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में सेंटेंस आ सकते हैं। तो इस पर अपन फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, सी यू।